बफर सॉल्यूशन डेफिनेशन में है कि ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट्स अ चेंज इन पीएच में ये तब्दीली नहीं आने देगा या पीएच को कांस्टेंट रखेगा अगर उसमें कोई एसिड स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड या बेस गिर जाए या डाला जाए। यानी इसको यूँ समझे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बफर सॉल्यूशन है, दिस इज़ द बफर। ये जिस मीडियम में मौजूद है तो उसमें अगर बाहर से एसिड आए तो एसिड का काम ये होगा कि पीएच को 7 से नीचे ले जाएगा, यानी पीएच में चेंज लाएगा जो भी पीएच हो इस बफर का। लेकिन ये बफर उस पीएच में चेंज लाने नहीं देगा। और इसी तरह अगर इसमें हम कोई बेस डाल दें तो वो बेस भी पीएच को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन ये बफर उसका इफ़ेक्ट भी कैंसिल करेगा, ख़त्म करेगा। तो इस किस्म का सॉल्यूशन जो है वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है। अब बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या हम करते हैं तो उसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप से उसकी हम ये भी समझेंगे। द फर्स्ट टाइप इज़ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर इसको इसलिए कहते हैं कि ये पीएच को लेस देन 7 रखेगा, तो इस वजह से ये एसिडिक बफर होगा। यानी हम कहीं पे पीएच को 7 से नीचे देखना चाहते हैं या उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर हम एसिडिक बफर इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे? सो इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। एक वीक एसिड हमने लेना होगा, उसका सॉल्यूशन, और फिर उसी एसिड का एक ऐसा सॉल्ट ढूंढेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसने बनाया हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉपुलर एग्जांपल इसका है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन हम बनाएंगे। अब एसिटिक एसिड कई साल्ट बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमोनियम एसीटेट एक साल्ट मौजूद है, CH3COONH4, और सोडियम एसीटेट एक और साल्ट है, CH3COONA। अब ये जो साल्ट है इस वीक एसिड ने वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाया है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ ए वीक बेस, और उसके साथ मिलके उसने ये साल्ट बनाया है। अब ये साल्ट इसने जो बनाया है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाया है, एंड दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका ये सॉल्ट है, वीक बेस के साथ उसका ये सॉल्ट है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। हम ये सोडियम एसीटेट इस्तेमाल करेंगे बफर बनाने के लिए। तो प्लस हम लेंगे CH3COONA और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एक एसिडिक बफर। इसी तरह से एक और एसिड HF एक वीक एसिड है, इसका सॉल्ट हम सोडियम फ्लोराइड ले सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर हम पोटाशियम फ्लोराइड ले सकते हैं। ठीक, तो वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट होगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एक और एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक वीक एसिड है, और इसका सॉल्ट आप सोडियम कार्बोनेट ले लें CO3, या पोटाशियम कार्बोनेट ले लें। क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोनिक एसिड के साथ ये उसका सॉल्ट बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोनिक एसिड के साथ उसका ये सॉल्ट बनेगा। तो बस वीक एसिड आपने ढूंढना होगा अगर वो दे जाएं, और फिर उसी एसिड का सॉल्ट किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो अब अगर हमसे पूछे जाए कि भाई HCl है और उसका मिलाया गया है NaCl के साथ, क्या ये बफर होगा? नो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और साल्ट भी उसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तो ये बफर नहीं बनेगा। वीक एसिड और वीक बेस। इसी तरह से अगर वो कहें कि HNO3 और इसका एमोनियम क्लोराइड के साथ ले लो या एमोनियम नाइट्रेट के साथ ले लो। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है
और इस स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ सॉल्ट है, तो नो, इसका भी नहीं बनेगा बफर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड मुकम्मल आयोनाइज होता है और बेसिक बफर में इक्विलिब्रियम रिएक्शन का होना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में वो रिवर्स रिएक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमने पीएच को कंट्रोल रखना होगा। तो इस वजह से हम इसमें वीक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस वाज अबाउट द एसिडिक बफर। नेक्स्ट इज़ बेसिक बफर। बेसिक बफर में अब हम ये करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस होगा विथ सॉल्ट ऑफ दिस बेस, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका सॉल्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस जानते हैं और इससे हम बफर बनाना चाहते हैं, तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स होंगे। तो उनमें हमें एक एमोनियम क्लोराइड मिल रहा है, दूसरा जो है वो एमोनियम कार्बोनेट मिल रहा है। अब इसका एमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है ये इसने HCl के साथ बनाया है, एंड HCl इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एमोनियम कार्बोनेट है ये सॉल्ट इसने बनाया है कार्बोनिक एसिड के साथ H2CO3, जो एक वीक एसिड है। तो हमारी डिमांड के मुताबिक हमें चाहिए दिस एमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से अगर हम इसके साथ एमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेसिक बफर। इसी तरह से एमोनिया बजाते खुद एक वीक बेस है, और इसका अब अगेन आप एमोनियम क्लोराइड इसके साथ लगा सकते हो, तो ये बनेगा इसका बफर। अगेन एमोनिया एक वीक बेस है, और ये आप एमोनियम नाइट्रेट अगर मिलाओगे तो ये HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके साथ ये एक साल्ट हुआ, तो ये भी बनेगा। एंड सिमिलरली आप एमोनियम सल्फेट जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका साल्ट होगा, दैट इज़ एमोनियम सल्फेट, तो वो हम इसके साथ लगा सकते हैं, दैट इज़ ओनली होल 2SO4। तो बस कॉन्सेप्ट ये है। तो इस किस्म के आपको पेयर्स दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ बेसिक बफर और एसिडिक बफर, तो उनसे आपने इस तरह से आइडिया लेना है कि कौन सा मिक्सचर जो है या कौन सा पेयर जो है वो वीक बेस और उसके साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है। तो इस किस्म के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे जब आप बफर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।